हाइब्रिड जैसा कुछ नहीं होता, या तो एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम ऑफिस का ऑप्शन दो या फिर वर्क फ्रॉम होम का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज हम बात करेंगे ऐसी अनएथिकल चीजों के बारे में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत ज्यादा कर रही हैं, स्पेशली इन इंडिया। नंबर 1, लो बॉल ऑफर्स। जॉब सीकर्स को लो बॉल करना कंपनीज को बहुत अच्छे से आता है और कैंडिडेट्स की इस सिचुएशन का फायदा कंपनीज बहुत अच्छे से उठा लेती हैं। अगर कोई बंदा रिसेंटली ले ऑफ हुआ है और उसने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी रिक्रूटर्स के साथ में बिफोर द इंटरव्यूज, तो रिक्रूटर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि इस बंदे को जॉब की जरूरत है और ये हमारे ऑफर को एनीवेज एक्सेप्ट कर लेगा। तो कैंडिडेट्स की इस सिचुएशन का फायदा उठाना इज अनएथिकल। नंबर 2, डाउन लेवल कर देना। सबसे पहले समझते हैं कि डाउन लेवल होता क्या है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो और लेट्स से कि आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो, तो टेक्निकली आपको स्कूल चेंज करने पे 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन उस स्कूल के लोग आपकी इधर उधर की बातें सुना के कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी एडमिशन टेस्ट में या आपका क्वालिफिकेशन नहीं है और आपको किसी एक लोअर स्टैंडर्ड में एडमिशन देते हैं, जैसे 6th हो गया 7th हो गया, तो इस चीज़ को डाउन लेवल बोलते हैं। और यही सेम चीज़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे रिक्रूटर्स आपको बोलेंगे कि आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या आपका क्वालिफिकेशन नहीं है जिस रोल के लिए हम लोग हायर कर रहे हैं, इस वजह से आपको इस रोल पे हम लोग हायर कर सकते हैं ना कि इस रोल पे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये भी काफ़ी अनएथिकल हैं। इसकी एक दूसरी साइड भी है। स्टार्टअप्स में जो जॉब टाइटल्स मिलते हैं वो थोड़ा सा ईजिली मिल जाते हैं। लेट्स से अगर आप किसी एक स्टार्टअप में प्रिंसिपल इंजीनियर काम कर रहे हो और आप उस स्टार्टअप से एमएनसी में स्विच करते हो, तो चांसेस आपके हाई रहते हैं कि आपको प्रिंसिपल इंजीनियर से डाउन लेवल कर दिया जाएगा किसी दूसरे रोल पर, क्योंकि उन कंपनीज में प्रिंसिपल इंजीनियर रीच करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्सपीरियंस लगता है, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो चांसेस रहते हैं आपके डाउन लेवल होने के बिग एमएनसीज में वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज यू विल गेट प्रमोटेड इन नेक्स्ट 6 months। ये उतना कॉमन तो नहीं है बट होता तो है, और ये यूजुअली तब होता है कि आप जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यूज दे रहे हो उस पोजीशन के लिए आपका जो इंटरव्यू बार है वो मीट नहीं करता है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं करती है, लेकिन इससे जो बिलो पोजीशन है उस पर आपका स्ट्रॉन्ग हायर है। तो इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, अगर ये कंपनी कोई एक बिग एमएनसी है तो कैंडिडेट्स यहाँ पे चांस ले लेते हैं ऑफर एक्सेप्ट करके, क्योंकि अगर प्रमोशन नहीं भी होता है तो एटलीस्ट वो एक सेफ जगह पे हैं और यहाँ पे इनकी एटलीस्ट लर्निंग तो होती रहेगी। सेकंड, कंपनीज भी आपको प्रोबेबल कैंडिडेट मानती हैं और ट्राई करते हैं कि अगर आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आपकी जो स्किल्स हैं उनको सही तरीके से डेवलप किया जाए आपके इस रोल में, तो आपके चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट रोल पे इजीली पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे कंपनीज का भी इंटेंट जो रहता है वो रहता है कि आपको किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि आपको नेक्स्ट रोल में वो ग्रो कर पाएँ, वो भी नेक्स्ट 6 महीने में। बट आपका प्रमोशन होना विद इन 6 months डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, कि जैसे आप जब ऑफर एक्सेप्ट करके ज्वाइन करने चाहोगे तो आप कब ज्वाइन करोगे, या आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो उस कंपनी में कितनी रिव्यू साइकिल्स होती हैं, क्या आप कंसीडर होगे उस नेक्स्ट रिव्यू साइकिल में परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं जब आप नेक्स्ट 6 months में प्रमोशंस के लिए देख रहे हो। नेक्स्ट इज आस्किंग एम्प्लॉयज टू पुट डाउन देयर रेजिग्नेशन। ये भी बहुत अनएथिकल चीज़ है। छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स इसको बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रेजिग्नेशन डालने के लिए बोल देंगे बट खुद से उनको फायर नहीं करेंगे। इससे कंपनी को बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर 1, उनकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू नहीं गिरेगी मार्केट में। नंबर 2, एम्प्लॉयज़ को सेवरेंस पे नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, अगर इस चीज़ को कंपनी सही तरीके से टाइम कर लें तो उनको वेरिएबल बोनस भी पे नहीं करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है फायरिंग एम्प्लॉयज़ बिफोर बोनस पेमेंट। ये तो बहुत ही अनएथिकल चीज़ है जो कंपनीज को बंद कर देना चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे। लेट्स से आपका 20% ऑफ द बोनस मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कंपनीज वर्कफोर्स रिड्यूस करने के नाम पे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना स्टार्ट कर देंगी। इससे कंपनीज को तो बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, उनको हाइक नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2, वेरिएबल बोनसेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे और जो वेरिएबल बोनस है उसी को एज अ सेवरेंस उठा के तुमको दे देंगे। बट इस पूरी प्रोसेस का एक ही डाउन साइड है, वो ये कि जिस टीम से आप ले ऑफ करोगे उस टीम का माहौल खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा और उस टीम के बंदों को अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे जब तक कि कोई नया बंदा ज्वाइन ना कर ले और थोड़ा सा सही से यानी कि एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट ना कर दे टीम में। तो तब तक के लिए इस टीम के जो बंदे हैं उन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैटर्निटी या मैटरनिटी लीव पर जो एम्प्लॉयज़ गए हुए हैं उनको फायर कर देंगे।
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल हुआ ना कि आपने जिस एम्प्लॉय को फायर किया है उस एम्प्लॉय को इस पूरी प्रोसेस के बारे में पता भी नहीं है, और एट द एंड जब वो आपके पास आएगा तब आप उसके ऊपर एकदम से बॉम्ब गिरा दोगे। तो इस पूरी प्रोसेस में एम्प्लॉय का इन्वॉल्व ना होना और एट द एंड उसको बताना कि अब तुम भाई ले ऑफ हो गए और तुम कल से आना बंद कर सकते हो या 1 महीने बाद से आना बंद कर सकते हो। तो जो एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करते हैं ना कंपनीज, वो भी उनके पैटर्निटी या मैटरनिटी लीव पे, ये बहुत ही बड़ा अनएथिकल चीज़ है जो कंपनीज कर रही हैं, स्पेशली इस टाइम पर भी। नेक्स्ट इज हाइब्रिड वर्क पॉलिसीज। हाइब्रिड वर्क पॉलिसीज आर अ ट्रैप। हाइब्रिड जैसा कुछ नहीं होता, या तो एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम ऑफिस का ऑप्शन दो या फिर वर्क फ्रॉम होम का। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि 3 दिन आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है और 2 दिन अगर आप चाहो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। स्पेशली इन इंडिया अगर आप देखो तो बंदे जो है वो टियर 3 टियर 2 सिटीज़ से टियर 1 सिटीज़ में रिलोकेट करते हैं। अब अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस या हाइब्रिड पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हो तो बंदे को आपकी बेस लोकेशन में होना पड़ेगा। तो ये पूरा जो पर्पस है वर्क फ्रॉम होम का वो उस पर्पस को डिफीट कर देता है, क्योंकि अगर बंदा बेस लोकेशन में तो वो बंदा प्रेफर करेगा कि वो ऑफिस जाए। तो ये इस चीज़ का सेंस नहीं बनता, या तो आप एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम ऑफिस का ऑप्शन दे दो या फिर वर्क फ्रॉम होम का। हाइब्रिड जैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज नॉट प्रमोटिंग आउट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जब आपको प्रमोट करने का टाइम आएगा तो आपको दुनिया भर के फालतू रीजंस देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर आप किसी कंपनी में SD2 काम कर रहे हो और जब आपका SD3 पे प्रमोशन की बात चलेगी तो बोल देंगे कि आपका 6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और हम लोग एटलीस्ट इस एक्सपीरियंस के लोगों को ही SD3 की पोजीशन ऑफर करते हैं। तो ये रीजंस प्रमोशन के टाइम पे देना बहुत ही अनएथिकल है, क्योंकि जब बंदा अपने करंट रोल में ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है या आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑलरेडी डिलीवर कर रहा है, तो प्रमोशन के टाइम पे ये रीज़न देना बहुत ही अनएथिकल है। इसी से सिमिलर एक और रीज़न है जो कंपनीज बहुत ज़्यादा देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। कंसीडर कि आपकी कंपनी में बहुत सारे SD1s हैं या एक ही रोल पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और सारे जो है रेडी हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। तो उनका जो प्रमोशन केस जब बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो बोल देंगे कुछ एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो चांसेस है कि तुम्हारा प्रमोशन इस बार नहीं होगा, तो तुम्हें नेक्स्ट परफॉर्मेंस साइकिल में कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे रीजंस देना एम्प्लॉयज़ को ये भी काफ़ी अनएथिकल है, स्पेशली जब आप प्रमोशन की बात कर रहे हो तब। नेक्स्ट इज डुअल एम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है जो मोस्टली कंपनीज में अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने करंट रोल में अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रख रहा है अप टू द मार्क और अपनी कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है दूसरी कंपनी के साथ में, देन दे शुड बी अलाउड टू वर्क मल्टीपल जॉब्स। तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉय आउटसाइड दी वर्किंग आवर्स क्या कर रहा है ये कंपनीज को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर वो चाहे 1 जॉब कर रहा हो, 2 जॉब कर रहा हो या मल्टीपल जॉब्स कर रहा हो, इससे कंपनीज को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए